वर्ग था और भाई भाजपा की किस तरह से आगामी जो है तैयारी हो रही है? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें और इसलिए उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस तरह से इससे पहले जिला परिषद का प्रशिक्षण हुआ, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाइज, और अभी ब्लॉक समिति का, और आने वाले समय में और भी अगर पार्टी की योजना बनेगी तो पंचायत के प्रधानों तक भी इस प्रशिक्षण को पहुंचाएंगे। उसी दृष्टि से आज कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक समिति के चुने प्रतिनिधि उनके साथ ही वर्कशॉप थी यहाँ, और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हुआ। और क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ग्रास रूट का एक नेतृत्व होता है और उनकी एक पहचान होती है और उनका प्रभाव का इस्तेमाल पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। हाँ सर, उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो उस मदद को रोक रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए, और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है आज की तारीख में। सर, सीपीएस मामला भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, किस तरह देखते हैं? सीपीएस के मामले में अभी मेरी बात हुई दिल्ली में, जो हमारे एडवोकेट है सतपाल जैन जी। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहां पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहां पर प्रस्तुत करना था अपना वकील पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, और इसलिए इनके वकील भी भाग गए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाई कोर्ट पे ये मामला लगा है, और हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उनने अपना पक्ष पूरा रख दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट की ओर से कुछ न कुछ निर्णय इस संदर्भ में बहुत जल्दी आए। सर, वर्तमान सरकार के कार्य को किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं? देखिए, 10 महीने का क्या, अब तो 11 महीने होने लग पड़े। एक सप्ताह बाद 11 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हो जाएगा। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं थी। सब जगह काम रुका पड़ा है। काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना। ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं, और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर काम पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 महीने से उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। कोविड के दौरान लगे हुए कर्मचारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको पिछले 7-8 महीने से सैलरी भी नहीं दी, और सैलरी ना देने के साथ साथ में अब 30 सितंबर से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2000 तो वही है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर,
सभी जगह इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है कि 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में सचिवालय के बाहर धरना, रिज के मैदान पर धरना, चौड़ा मैदान में धरना, जिला मुख्यालय में धरना, ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और लोग आज उनको पूछ रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे, गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है उनसे। सर, टैक्सी स्टोन क्रशर का इसमें जो बंद है, जो गैस बेसन का है, तो जिससे सारे काम सरकारी कार्य जो है और निजी कार्य रुके पड़े हैं, तो क्या विपक्ष ने क्या स्टैंड लिया? देखिए, सरकार का काम करने का तरीका है, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको बंद कर दो, बस बंद कर दो, बंद करना। जैसे मैंने कहा कि 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, क्रशर बंद किए, और हमने उनको कहा कि क्रशर वो बंद करो जिसके कारण सही मायने में नुकसान हुआ है। सभी क्रशर की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, क्रशर बंद कर दिया आपने, लेकिन सड़कों का काम, पुलों का काम, निजी घरों का मकान, एक त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने जो झेली है, उस त्रासदी के दौरान लोगों के, हजारों लोगों के घर चले गए हैं। रेत नहीं मिल रहा है, बजरा नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो वो 10 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को उनका कोई लेना देना नहीं, उनको तो एक ही जुनून चढ़ा है, बंद कर दो। और बंद करके जो प्रदेश का काम उन्होंने जिस प्रकार से बंद कर दिया है, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है, कोई भी डेवलपमेंट का काम आज की तारीख में हो नहीं पा रहा है। सर, पिछले कल एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है जिसमें टैक्सी ऑपरेटर का पैसेंजर टैक्स बढ़ाया है। किस तरह से देखते हैं कि बाहरी राज्यों के लिए तो उन्होंने कंजम्पशन कर लिया है, लेकिन यहाँ के जो ऑपरेटर है प्रदेश के, उनको जो है उसमें बढ़ाया गया है? तो निश्चित रूप से उनको इस बात को मानना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते एक अलग पहचान है। और यही एक इंडस्ट्री रह गई थी जो हिमाचल प्रदेश में रोजगार देती है और रोजगार के साथ साथ में आय का जरिया भी है प्रदेश सरकार का। और पिछले दिनों से, जब से सरकार कांग्रेस की बनी है, इस टूरिज्म इंडस्ट्री का तो सत्यानाश कर दिया। और पहले जो बाहर से आने वाली जो गाड़ियाँ थी, बसें या टैक्सी थी, तो उन पर टैक्स लगाया, उसको कम कर दिया। अब किया कम जब हम लोगों ने उस पर मांग की, तो स्वाभाविक रूप से टूरिस्ट दूसरी स्टेट में जा रहा है। जब जम्मू कश्मीर में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, भरा पड़ा है, और हिमाचल प्रदेश में हमारे होटल खाली पड़े हुए हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है। बड़े संकट के दौर में से, एक तो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ, उसके कारण तो हम 3-4 महीने के नुकसान में ऐसे ही पहले से हैं, और ऊपर से ये सारी चीज़ें करने से और ज़्यादा नुकसान हुआ। और जब हिमाचल की टैक्सीज का जो टैक्सीज और बढ़ाने से और ज़्यादा नुकसान होगा, ये उचित नहीं है। सभी स्टेट जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार उसी इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुली है टैक्सीज लगा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है,